हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। नाक ब्लॉक हो जाना, सर्दी हो जाना, नाक में बहुत ज्यादा अनईजी हो जाना, ये बहुत कॉमन चीज है जो बच्चों को लेके दिखाई देती है। तो नोज केयर को लेके हम लोग आज बात करेंगे डॉक्टर अलकेश ओसवाल से, जो उनका मास्टर्स है स्पेशली केयर को लेके। सो डॉक्टर, नोज में कोल्ड होना, नोज ब्लॉकेज होना, ये बहुत कॉमन है। लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स मुझे माँ ने बताया था, मेरा बच्चा ना गधे की तरह आवाज निकाल रहा है। एंड आई वाज लाइक, ये क्या होता है? तो बोले वो नोज ब्लॉक है ना, इसलिए अजीब अजीब आवाज आ रही है। सो एग्जैक्टली क्या क्या है और हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? बच्चे का नाक ब्लॉक होने के दो मेजर रीजंस होता है, एक एलर्जी और दूसरा इन्फेक्शन। तो एलर्जी की वजह से क्या होता है कि बच्चे को सर्दी हो जाती है, छींकें आती है और नाक के अंदर सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से बच्चे का नाक ब्लॉक हो जाता है। तो इन्फेक्शन में तो आप जानते ही है, जैसे कि सर्दी खांसी जब होती है तो उसमें बच्चे का नाक ब्लॉक हो जाता है। तो जैसे ही बच्चे का नाक ब्लॉक हो जाता है तो उसके वॉइस की क्वालिटी चेंज हो जाती है। हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हाइपोनेजल वॉइस बोलते हैं, लेकिन कॉमनली आप जानते हैं इस आवाज़ को, जब भी कोई सर्दी वाली आवाज़ आप सुनते तो आपका आवाज़ बैठ गया है। तो बैठता नहीं है, बेसिकली हमारे आवाज़ में एक रेजोनेंस होती है। तो नाक खुला रहता है तो आवाज़ खुला हुआ लगता है, और नाक अगर ब्लॉक है तो आवाज़ थोड़ी बैठी हुई लगती है। तो उसकी वजह से बच्चे का आवाज़ चेंज हो जाता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है। जैसे ही बच्चे का हम जो कंडीशन है उसको ट्रीट करते हैं या फिर नेचुरली वो कम हो जाता है, तो ये आवाज़ की क्वालिटी में वापस इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। सो नोज ब्लॉक की वजह है, जैसे कि आपने बोला, एक इन्फेक्शन हो सकता है, एक एलर्जी हो सकता है। सो एग्जैक्टली उसके लिए ट्रीटमेंट क्या कुछ हम लोग घर पे केयर कर सकते हैं? ताकि बच्चे को, ये इतना ऑफन दिखाई देता है डॉक्टर कि हर तीसरे चौथे दिन बच्चे को नोज ब्लॉक है, स्पेशली इन्फेंट केयर और द अर्ली बेबीज में तो बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है। किन डॉक्टर्स के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि इन अ वे इट्स गुड बिकॉज इट्स नॉट मेजर, बच्चों का ऑटो इम्यून सिस्टम उसके लिए काम भी करता है और बच्चों को ठीक भी लगने लग जाता है। बट क्या कोई होम केयर है डॉक्टर जो एज अ मदर यू कैन ऑलवेज डू टू हेल्प योर चाइल्ड? सो बेसिकली देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिकॉशन। तो अगर आपको मालूम है, अभी काफ़ी कोविड की वजह से लोगों को समझने लग गया है कि अगर आपको एक वायरल इन्फेक्शन है तो आपको मुंह को ढकना है खांसी के वक्त वगैरह, या छींकते वक्त, या फिर आपको रिपीटेड हैंड वॉशिंग करना है, सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं, मास्क पहनना है। तो ये जो कुछ आपने कोविड में सीखा है ये अप्लाई करता है हर वायरल इन्फेक्शन को, ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं है। तो ऐसे ही इन्फेक्शंस फैलते हैं एक बच्चे से दूसरे बच्चे में या पेरेंट से बच्चों में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड, अगर एलर्जीज की हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन एलर्जी है माइट डस्ट और हाउस डस्ट की। तो ये घर पे ही पाया जाता है। तो जैसे कि हम घर को साफ़ करते हैं, रोज़ सुबह झाड़ू मारते हैं, हम फर्नीचर को झटकते हैं, तो ये जो धूल उड़ती है तो ये बच्चों को तकलीफ देती है। या फिर काफ़ी बार हम घर पे धूप अगरबत्ती भगवान के सामने या मॉस्किटो कॉइल्स लगाते हैं, तो इससे बच्चों को तकलीफ होती है। ये जब वो बच्चा इनहेल करता है तो उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो एलर्जिक है, तो वो उसको रिएक्शन देता है। तो वो रिएक्शन की वजह से बच्चों के नाक में से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन आना या नाक ब्लॉक हो जाना, ऐसी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। तो पहला हो गया प्रिकॉशन कि आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है और समझना है कि आप इसको कैसे नहीं होने दें। सेकेंड, बेसिकली अगर आपको ये प्रॉब्लम होने लगे तो आप घर पे क्या कर सकते हैं? तो घर पे आप एक सलाइन नेजल ड्रॉप्स आते हैं जो बेसिकली नमक का पानी होता है, वो आप डाल सकते हैं। नमक का पानी बहुत सेफ रहता है। दूसरा, उसमें कोई एडिड केमिकल नहीं होता है। थर्ड, नमक का खुद का एक एक्शन होता है कि जो डीकंजेस्ट करने को हेल्प करता है और म्यूकस को ब्रेक करने को हेल्प करता है, कि जिसकी वजह से नाक क्लीन हो जाता है। अभी ऐसे केसेस में हम काफ़ी देखते हैं कि लोग बहुत बार मार्केट से ऑट्रिविन या नेजीवियन ऐसे ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। ये आपको नहीं यूज़ करने हैं एक्सेप्ट अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करे तो, क्योंकि ये चीज़ों को बच्चे एडिक्ट हो सकते हैं और उनको एक रिबाउंड कंजेशन करके चीज़ होती है जिसमें वो ड्रॉप्स की वजह से सर्दी होने लगती है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विच वी नीड टू टच, कि ये आपको विदाउट मेडिकल एक्सपर्टीज और एडवाइस आपको कोई भी केमिकल बेस्ड ड्रॉप बच्चों के नाक में नहीं डालना है। वाओ, सो ये आदत भी लग सकती है। यस, मतलब ऐसा नहीं कि हर रोज रात में अपना 2 ड्रॉप डाल दो ताकि कभी सर्दी ही ना हो। यस, बच्चा आराम से सो रहा है इसलिए रोज रात को ऑट्रिविन डाल दिया तो आगे जाके बच्चों को इसकी तकलीफ होगी, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही माइट लैंड अप विथ मोर रेजिस्टेंट नेजल ब्लॉकेज, कि जो आगे जाके जो दवाई से ठीक हो सकता था वो नहीं हो रहा है और उसके लिए फ्यूचर में उसको कोई सर्जरी लगे नाक को खोलने के लिए।
राइट, जो डॉक्टर ने सॉल्ट वाटर के बारे में बोला, इट्स समथिंग लाइक आई थिंक नेजोमिस्ट, जस्ट अ सिंपल प्लेन ड्रॉप्स, सलाइन वाटर ड्रॉप्स जिसको बोलते हैं, सलाइन ड्रॉप्स। और वो बेसिकली हमारे एंशिएंट आयुर्वेदा में भी बताया गया है, वो एक एडेप्टेशन है जल नीति का। काफी लोगों को, बच्चों को नाक में सिक्रीशंस रहते हैं, तो जैसे बड़े लोग नाक को साफ कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, बच्चे नाक को ब्लो नहीं कर पाते हैं, तो इसमें हम बच्चों को काफ़ी बार नेज़ल वॉशिंग भी सिखाते हैं, जल नीति भी सिखाते हैं। जो आप ड्रॉप से अचीव कर सकते हो वो आप नाक में एक सिरिंज से पुश करके भी अचीव कर सकते हैं। तो हम काफ़ी बार जहाँ पे हमको लगता है कि बच्चे का नाक प्राइमरीली बहुत सारा म्यूकस होने की वजह से ब्लॉक हो रहा है, तो उसमें हम सिखाते हैं। बहुत बार ये म्यूकस रात को जब बच्चा सोता है तो गले में ड्रिप होने लगता है और उसकी वजह से खांसी होती है बच्चे को बहुत बार। तो ये अगर हम बच्चा रात को वॉश करके सोए तो ये तकलीफ कम हो जाती है। बट 100% वो डॉक्टर का एडवाइस रहेगा कितना बच्चे को तकलीफ है। यस। एक लास्ट चीज, नोज ब्लॉक है, बहुत ज्यादा कोल्ड है, दिखाई दे रहा है डॉक्टर नाक के यहाँ पे, तो वो बबल यूज करके, किसी चीज को यूज करके वो नाक को क्लीन करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। इनफैक्ट लोग गिफ्ट भी देते हैं, बच्चा पैदा होता है देखने के लिए आता है तो नाक क्लीन करने, मुझे 2 लोगों ने गिफ्ट किया था। एक रबर का बॉल होता है जिसके आगे छोटे नाक के अंदर फुस 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 और वो बाहर निकल आता है। इज इट समथिंग एडवाइजेबल? नहीं, देखिए बेसिकली अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है नाक का, तो बस एज अ रूटीन आपको ये चीज़ें नहीं करनी। जैसे मैंने आपको ईयर केयर में भी बताया था कि ये चीज़ों को, ये सेल्फ क्लिनजिंग चीज़ है, ये खुद को अपने आप साफ करती है। जो म्यूकस नाक के अंदर बनता है वो बॉडी खुद उसको पुश करता है। ये चीज़ें तभी लगती है जब बच्चे को कुछ खास प्रॉब्लम है, नेज़ल ब्लॉकेजेस है, म्यूकस है। तो मैंने जैसे बताया कि जल नीति होता है बड़ों में, वैसे ये जो आप बताए रबर बलून से उसके अंदर सलाइन डाल के उसको पुश करते हैं, या कभी कभी हवा से तो हम लोग एडवाइस नहीं करते, लेकिन जल नीति हाँ एडवाइस करते हैं। लेकिन ये आपको प्रॉपर टेक्निक डॉक्टर से सीख के लेना चाहिए। अदरवाइज व्हाट माइट हैपन इज़ कि अगर आपको हाफ नॉलेज है तो आप बराबर से सोल्यूशन नहीं यूज़ करोगे, या कभी कभी हमने देखा है कि निडल के साथ नाक के अंदर डाल दिया और ब्लीडिंग शुरू हो गया। तो लर्निंग द राइट टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूजिंग द राइट सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये यूट्यूब से मत करना प्लीज़, यू हैव टू लर्न इट अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस। डॉक्टर सॉरी, बट आपने ऐसा क्यों बोला कि बबल से सिर्फ हवा या सक्शन क्रिएट करके खींच के लेना, जस्ट बिकॉज गंदा दिखता है, इट्स नॉट एडवाइजेबल? सी बिकॉज क्या होता है ना, आपको जो गंदा दिखता है वो शायद गंदा ना हो। मेरे पास कितने मदर्स आते हैं जो नाक के अंदर देख के ये सोचते हैं, उनको कुछ लाल दिख जाता है तो उनको लगता है कुछ है नाक के अंदर, या फिर कोई गांठ बन गई है, या फिर क्लीन करना है इसको। तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, आपको वो एनाटॉमी देखने की आदत नहीं होती। तो एनाटॉमी नहीं देखने की वजह से आपको मालूम नहीं कि हाँ ये चीज़ सही है, ये वहाँ पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा क्रस्ट है, थोड़ी सर्दी है, जम गई है, इट इज़ ओके, बॉडी विल क्लीन इट ऑन इट्स ओन। आप उसको क्लीन करने का जाओ। तो नाक का जो आगे का हिस्सा होता है, जो बीच का, जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, उसको 4 खून की नलियाँ मिलकर सप्लाई करती है। और बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत बार अपने नाक में हाथ डालता है, या फिर मदर कुछ करने जाती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग रुक नहीं पाता। सो दैट अननेसेसरीली क्रिएट्स अ पैनिक स्टेट वेर यू हैव टू रन टू अ डॉक्टर। ये चीज़ अवॉइड हो सकती थी, आप नहीं करते तो नहीं होता था, और अगले 2 दिन में या 1 दिन में आपको दिखता था कि वहाँ कुछ नहीं है, तो ये सेल्फ क्लेंज हो जाता था। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज ऑटो क्लीनिंग वाली चीजों को सेल्फ क्लीनिंग मोड पर मत डालो, उसको वैसे चल रहा है। एंड ही हैज बीन टेलिंग इट, बहुत ज्यादा दिल से एक ही चीज बार बार आ रही है कि ज्यादा उंगली मत करो ऐसी चीजों को, एंड इट्स ऑलवेज। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई थिंक इस सेगमेंट में हम लोगों ने दोनों चीजें कवर की, नोज का क्लीनिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, या रादर कैसे नहीं करना चाहिए, एंड ऑब्वियसली अबाउट नोज कंजक्शन एंड कोल्ड रिलेटेड बच्चों को क्या तकलीफ हो सकती है और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।